अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप सबको? जी बताएं, क्या काम की आपकी अपडेट है और क्या अभी तक आप लोगों ने कर लिया? और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, जरा आपको भी बता दीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट चीज़ें करें। अल्लाह पाक खैर करे। बाकी किसी ने ट्राई किए? लास्ट लेक्चर में हमने किया क्या था वैसे ये भी बता दें, और किसकी ईमेल पे मैंने बनाया था? आई थिंक सो। ठीक है, हमने इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट किए थे एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, आज हम इसके ऊपर पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, और फर्दर देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं उस पर। एटलीस्ट अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई एक्चुअल हमने करना क्या है, ठीक है। हम एक्चुअल में स्ट्रेटजीज यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और उन स्ट्रेटजीज के थ्रू हमने क्या करनी है, ट्रैफिक बिल्ड करनी है अपने बिजनेस के ऊपर। अब इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम, ठीक है, इन प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी ट्रैफिक है जिसको हम क्या कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बनी बनाई खीर है, ठीक है। देखें, रिकॉर्डिंग्स थोड़ा सा टाइम लेंगी ओपन होने में, या उसको डाउनलोड कर लिया करें, ठीक है, या उसको भी थोड़ा सा वेट कर लिया करें। ठीक है, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था वो देख लेते हैं। आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है? मैं भी ग्रुप के अंदर ही हूँ। यहाँ पे ये एक आर्टिकल है मेरे पास, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि इन केस फ्यूचर में अगर कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करता है, ठीक है, और आप लोगों को कंटेंट नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है, इन केस, तो उसमें आप क्या चीज़ कर सकते हो। आप या तो कस्टमर क्लाइंट को ये मेंशन कर सकते हो कि या तो वो आपको कंटेंट क्या करे, प्रोवाइड करे, ठीक है। इन केस क्लाइंट आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता, तो उसका ऑप्शन फिर ये है कि आपको एक राइटर मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी जो कॉस्ट होगी वो फिर क्लाइंट पे करेगा, ठीक है।
इन केस आपको आपको लगता है कि आपको राइटर की जरूरत नहीं, तो फिर उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप चैट जीपीटी कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप गूगल बार्ड भी यूज कर सकते हैं अगर आपको प्रॉम्प्ट प्रॉपर यूज करना आता है, ठीक है। ये मेन चीज होती है, ठीक है। इन केस क्लाइंट आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है डेली बेस का, ठीक है, तो उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आपको राइटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर तो आप एज इट डेली बेस पे काम करेंगे जिस तरह आपको रूटीन वर्क पे वो कंटेंट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अच्छा, आज हमारे पास पोस्टिंग का टाइम है। हमने कहा था कि आपकी जो ओवरऑल एसईओ है वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी पोस्टिंग के ऊपर, ठीक है, आपके कीवर्ड्स और आप कंटेंट की बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जिनके ऊपर अकाउंट क्रिएट किए थे, मैं अगर इनको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये तीन है, ठीक है। आप लोग को रेफरेंस के लिए मैं कुछ लिंक मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, जिसके ऊपर आपने क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। पिंटरेस्ट हमारा एनालिटिक प्लेटफॉर्म, बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और जो अदर दो हैं ये हमारे पास एज अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब मल्टीपल कुछ साइट्स हैं जिनको पर आप चेक कर सकते हैं मौजबार के थ्रू। ये देखें, मैंने अभी ओपन किया था, इसके ऊपर मौजबार वर्क कर रहा है, इसके ऊपर भी कर रहा है, इसके ऊपर नहीं कर रहा, तो आप रीलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आपका मौजबार समटाइम होता है वर्क नहीं करता, ठीक है। तो आप लोगों के मौजबार अकाउंट क्रिएट हो चुके होने चाहिए अब तक, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ ये रीलोड होता है, ठीक है। अब ये नहीं होगा, तो आप सिंपल क्या करें, इसको लॉग आउट करके लॉग इन दोबारा कर लें, ठीक है। इसको मैं भी लॉग इन कर लेता हूँ, इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया, चले आ गया 92 एंड 84 एंड अदर्स के ऊपर भी एक्टिवली सब मैनेज हो रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने अपना जो आइडियाज हैं वो क्या करने हैं, शेयर करने हैं, ठीक है। अब हमारी बेसिक जो वर्किंग है वो इसी के ऊपर है कि हम किस तरह इन सोशल साइट्स के ऊपर जो ट्रैफिक है उसको किस तरह रीडायरेक्ट करते हैं। सेकंड चीज, जब आप कोई साइट सर्च कर रहे होगे तो आपको एक तो चीज ये देखनी है उसका डीएपीए, स्पैम और इंडेक्सिंग लिंक। उसके बाद आप एक और चीज चेक करेंगे, क्वालिटी साइट किस तरह अब पता चलेगी हमें, या हमें किस तरह पता चलेगा यही साइट हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। डीएपीए तो हमें ये चार चीजों पता चल गई। असल चीज तब पता चलेगी जब हम उसके ऊपर पोस्टिंग करेंगे, तो पता चलेगा उसके ऊपर लिंक, कीवर्ड्स जो हमने यूटिलाइज करने हैं, ठीक है। हम कीवर्ड प्लानर पे जाके चेक करेंगे, जब हम कीवर्ड प्लानर के ऊपर वर्किंग करेंगे आपको पता चलेगा कि हम कीवर्ड्स को किस तरह एक्सप्लोर करते हैं, किसी भी बिजनेस के लिए किस तरह कीवर्ड्स को फाइंड आउट किया जाता है। तो जब आपको इन चीजों का आइडिया होगा, अब ये मैंने बिहांस की साइट ओपन की है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। बिहांस की साइट ओपन की है, मुझे तब पता चलेगा जब मैं इसके ऊपर कोई पोस्टिंग करके देखूंगा कि कीवर्ड टारगेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। असल हमारा जो काम है वो है बैकलिंक जनरेट करना। हम लोगों को बैकलिंक का भी पता है कि बैकलिंक असल में क्या होता है, ठीक है। हम ऐसी साइट के ऊपर अपना लिंक अटैच करेंगे, वहां की जो ट्रैफिक है वो उस लिंक के थ्रू हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या होगी, रीडायरेक्ट होगी, ठीक है। तो ये होता है कि आप कहीं भी, अब ये दो चीजों से बैक लिंक दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक बैक और एक लिंक, ठीक है। चीज क्लियर होगी गाइस? ओके। अब इसके ऊपर हमने पोस्टिंग करनी है, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो किस चीज से रिलेटेड है, ग्राफिक डिजाइनिंग एज अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। तो अब इसके ऊपर हम अपनी पोस्टिंग के थ्रू भी काम कर सकते हैं। अब ये मेरे पास आर्टिकल है, ठीक है, इसको मैं अगर सॉरी लिखता हूँ, ये टॉपिक है मेरे पास, ये मैंने टाइटल ऑफ द टॉपिक सेट किया। सेकंड थिंग ये है कि आप लोग, अब ये आर्टिकल एक मैंने लिखा हुआ है,
अब ये मोर देन 600 वर्ड्स के। अब डेली बेस पे आपका जो राइटर है वो आपको कंटेंट तो दे देगा, लेकिन ये है कि कंटेंट का जो काम है राइटर का वो बढ़ जाएगा। सेकंड थिंग ये है, जो सोशल बुक मार्किंग साइट्स पे या बैकलिंक जनरेट करने के लिए आपने अगर कंटेंट यूटिलाइज करना, तो आप इस आर्टिकल को डिवाइड कर सकते हो 2 डेज पे। अगर मैंने काम कर रहा हूँ, मैं इस पे इसको 2 दिन में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक मैं इसको कर लूँ कि लाइक 300 वर्ड्स यहाँ तक मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जो रिमेनिंग कंटेंट होगा वो मैं नेक्स्ट डे यूज कर सकता हूँ। बैकलिंक में ये चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन ब्लॉगिंग में इस तरह नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर आप देखें, मैंने कंटेंट के अंदर कीवर्ड को यूटिलाइज किया हुआ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, ये फोकस कीवर्ड की फ्रेज है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, वेब डेवलपमेंट। अब यहाँ पे मेरे पास गीक टेक तो वैसे ओपन नहीं होगी, उसकी होस्टिंग एक्सपायर है। मैं आपको रैंडम कोई भी वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। इसको यूज करते हैं, ठीक है। मैं इसके लिंक्स आपको अटैच करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने टाइटल ऑफ द टॉपिक सेट कर लिया, ठीक है। क्या मतलब, आपने लास्ट लेक्चर्स को समझा नहीं है? लास्ट लेक्चर आपने देखे नहीं है? आपने लास्ट लेक्चर रिवाइज नहीं किया अभी तक? किस किस का लास्ट लेक्चर ओपन नहीं बना? किस किस इश्यूज आ रहे हैं? जी श्रवण, आपको भी इश्यूज आ रहे हैं? देखें लेक्चर, जिसका नहीं ना हो रहा, वो पहली चीज तो ये देखें, एग्जैक्टली वो चेक कर लें, इंटरनेट चेक कर लें, या तो लेक्चर को एक दफा प्रॉपर लोड होने दें। जस्ट लाइक मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि समटाइम फाइल आपकी साइज में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आप लोगों का लेक्चर ड्राइव, ठीक है, टाइम भी कम है। See, इधर आप लोगों की वो ड्राइव लिंक इधर नहीं है। फॉर एग्जांपल ये मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। आप लोग टाइम नहीं देते इसको सेट होने में, ठीक है। अभी टाइम ले रही है, तो इसको थोड़ा टाइम लेने दें। या आपको बस रेंडर हो जाए, तो या तो आप इसको डाउनलोड कर लें, एक ऑप्शन ये है, या फिर इसको आप वेट कर लें, ये काम कर रहे हो। मेरी वॉइस नहीं आ रही? अल्लाह के बंदो, कौन कौन से इश्यूज हैं जो आप लोगों को फील हो रहे हैं? आप अपना हेडसेट चेक करें जिसमें आपको वॉइस का इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कर दिया है
हेडिंग्स वगैरह क्लियर कर दी, ठीक है। और कीवर्ड्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। आप देख सकते हैं अब आपकी एसईओ टोटली डिपेंड करती है, मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज कही थी, आपकी एसईओ टोटली कहाँ पे डिपेंड करती है, आपके कीवर्ड्स पे, कीवर्ड्स और आपके कंटेंट पे। अब यहाँ पे मैंने जो कंटेंट ऑफ द टॉपिक सेट किया वो लिखा है व्हाई यू शुड हायर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। और उसके नीचे आपकी जो डिस्क्रिप्शन है इट शुड बी रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने देखनी कि आपकी जो सब हेडिंग्स हैं, ठीक है, ये आपका टाइटल ऑफ द टॉपिक जिसको आप H1 भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास सब हेडिंग है, ठीक है, ये सब हेडिंग है, ठीक है। अब ये जो सब हेडिंग्स है हमारे पास टोटल 6 टाइप की हेडिंग है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, ठीक है। देखिए मैं कल का लेक्चर किस तरह रिवाइज करूँ मुझे ये बताएं। सिंपल ये प्रोफाइल्स बनाई थी, ठीक है, सोशल बुक मार्केटिंग साइट्स की, इसका लिंक मैंने ड्राइव पे पीडीएफ के साथ अपलोड किया हुआ है, ठीक है। वो आप एक दफा रिवाइज करेंगी आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ इनके ऊपर अकाउंट क्रिएट किए हैं, ठीक है। 6 टाइप ऑफ हेडर्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, कि आपके पास H1 जो आपका टाइटल ऑफ द टॉपिक हो सकता है, ठीक है, टाइटल ऑफ द पेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप उसको सिंगल टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको मल्टीपल टाइम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी एसईओ और गूगल की सर्च इंजन के अगेंस्ट है अगर आप उसको H1 को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, करते हो। हर पेज पे H1 का होना लाजमी है और वो होना भी सिंगल टाइम चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास सब हेडिंग्स हैं H2 से ऑनवर्ड, ठीक है, आप उनको मल्टीपल टाइम यूज करें, ठीक है, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसका इतना इश्यूज नहीं होते। उसके बाद जब आप ऑफ पेज के ऊपर क्या यूज कर रहे हो, स्ट्रेटजीज यूज करनी है। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में फोकस की फ्रेज है, ठीक है। फोकस की फ्रेज वो होता है जो आपकी बिजनेस की सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसकी नीश डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैंने इस टॉपिक के अंदर जो कीवर्ड यूज किया वो डिजिटल मार्केटिंग के रेलिवेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे पास टॉपिक होता है वेडिंग से रिलेटेड तो यहाँ पे मेरे पास सर्विसेज जो कीवर्ड होने थे वो वेडिंग इवेंट से रिलेटेड हो सकते थे, पार्टी रेंटल से हो सकते थे, फंक्शन से हो सकते, फंक्शन के रिलेटेड हो सकते थे, एटसेट्रा। तो जिस टाइप की आपकी निश है, जिस टाइप की आपकी मार्केट है, उसी से रिलेटेड आपका क्या होना चाहिए, आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। उसी से रिलेटेड आपके फोकस की फ्रेज होने चाहिए जिसकी बेस पे आप अपनी वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सेकंड चीज ये है फोकस की फ्रेज आपके चेंज नहीं होते। एक दफा आपने इंडेक्स कर दिया जब फोकस की फ्रेज को, जब हम ऑन पेज के ऊपर आएंगे आपको मैं दिखाऊंगा कि हम फोकस कीवर्ड्स को किस तरह वेबसाइट के ऊपर अलाइन करते हैं, ठीक है। अलाइन करने के बाद किस तरह उसको इंडेक्स किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग में समटाइम टाइम लेना होता है, ठीक है। 8 to 24 आवर्स वैसे मिनिमम टाइम्स होते हैं, ठीक है, फॉर गूगल इंडेक्सिंग पे, ठीक है। ऑन पेज का हम डायरेक्ट गूगल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। ऑफ पेज के पेज को या ऑफ पेज की टेक्निक्स हैं उनको हम इंडेक्स नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कंटेंट अलाइन कर लिए, बात आती है कि अब मेरे यहाँ पे फोकस की फ्रेज जो है उनको मैंने लिंक करना है अपनी वेबसाइट के साथ या क्लाइंट की वेबसाइट के साथ। अब ये रेंडम मैंने साइट ओपन की है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास होम पेज का लिंक है और इसको मैं यूज करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे, या यहाँ पे जो मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं उसके ऊपर मैं यूज करता हूँ, या डिजिटल मार्केटिंग है। तो मैं इसको पिक करूंगा, ये आपके पास इसको बोल्ड करने का ऑप्शन है या हाईलाइट करने का ऑप्शन है। अब अल्लाह के बंदो आपकी ड्राइव पे अपलोड हो चुकी हुई है रिकॉर्डिंग्स, आप लोगों ने देखी नहीं है, ठीक है। ये लिंक मैंने इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया इसको या हाइपर लिंक कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो अदर कीवर्ड्स आ रहे हैं वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब जिस टाइप का कीवर्ड है, ठीक है, उस कीवर्ड के ऊपर उसी टाइप का मैंने सर्विसेज पेज लगाना है, ठीक है। उसी पेज को मैंने क्या करना है, हाइपर लिंक करना है, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग ये है, इसको मैं जरा प्रोमिनेंट किया और यहाँ पे मैं देखूंगा मेरे पास बीपीसी है, ठीक है, या सोशल मीडिया की मैं जो पेजेस हैं उनकी क्या कर सकता हूँ, ये सोशल मीडिया की सर्विसेज आ रही है, ये हाइपर लिंक करने का ऑप्शन। अगर आपने पेज के ऊपर जाके
इधर से आपको नहीं समझ आती हाइपर लिंक करने की, तो आप माइक्रोसॉफ्ट जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आप वहां पे भी जाकर उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, आपने इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, और ये आपके पास लिंक करने का ऑप्शन है। आपने यहाँ पे लिंक को क्या कर देना, अटैच कर देना, ये यहाँ पे भी हो जाएगा। अच्छा, अब बात आती है डू फॉलो और नो फॉलो लिंक की, और कीवर्ड आपका किस तरह ग्रो नहीं करता। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, सोशल मीडिया मार्केटिंग जी के ऊपर लिंक नहीं है। लिंक मेरा आ गया है किसके ऊपर, सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, एन तक आया है। तो ये लिंक आपका ड्रॉप हो जाएगा, 100% ड्रॉप होगा, ठीक है। तो लिंक जब आप अटैच करेंगे, आपने ये देखना है कि आप लिंक किस चीज के ऊपर और कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये मिस्टेक बार बार होती रहेगी तो ये इश्यूज आपके आते रहेंगे, ठीक है। आप जितने लिंक्स बिल्ड कर रहे हैं वो ड्रॉप होते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपने फोकस करना है कि आप लिंक प्रॉपर अटैच करें। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, इसको देख लेते हैं। दिस वन, इसको मैंने बोल्ड किया। और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैं वेबसाइट डिजाइन, अब मेरे पास ये ओवरऑल सर्विसेज है जिसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और आप किसी भी पेज को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की ये सारी सर्विसेज हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट, फॉर एग्जांपल वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट की सर्विसेज को पिक करता हूँ, और इस तरह हम हर, अब नेक्स्ट टाइप में जब मैं जाऊंगा तो मैं वहां पे डिफरेंट पेजेस को लिंक करूंगा, ताकि हम अगर कोई दिन के अंदर 30 बैकलिंक सेट कर रहे हैं, 40 लिंक सेट कर रहे हैं, तो उसमें हर पेज को क्या करें, टारगेट करें, ठीक है। इस तरह हमारे हर पेज को क्या होता है, क्रॉल भी करवाना होता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये वो आपका क्रॉल भी करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है इसके बाद, उसको देख लेते हैं। इसके ऊपर हम एसईओ का लिंक बिल्ड करेंगे। अब एसईओ सर्विसेज में आप देख रहे हैं कितनी सर्विसेज है। मैं नेक्स्ट जब आऊंगा, मैं नेक्स्ट, अभी मैंने यूज किया एसईओ सर्विसेज, नेक्स्ट में मैं कुछ भी यूज कर लूंगा, ठीक है, ताकि हर पेज के ऊपर कोई ना कोई ऑप्शन हो ट्रैफिक के बिल्ड होने के, ठीक है। ये आ गया डन। और लास्ट वन इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो पीपीसी की सर्विसेज क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। Done? उसके बाद आप क्या यूज कर सकते हैं, इसमें इमेज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक इमेज भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन है, इमेज चलते हैं डाउनलोड, और इस वन, ये मैंने इमेज यूज की, ठीक है। अब इस इमेज के साथ आप टैग्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि हमारे टैग्स, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि टैग आपका बेसिकली क्या होता है, आपका एक कीवर्ड ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इमेज लिखते हैं टैग्स डिजिटल मार्केटिंग, और जो आपके टॉप ट्रेंडिंग पे जस्ट लाइक ये 51,000 की इसके प्रोजेक्ट की रीच है, आप इसको यूज कर लें, ठीक है। वेब डेवलपमेंट, ठीक है, जितने आप इसमें यूज करना चाहिए कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिमिस टैक्स, हम हमें ये भी पता है कि आर्टिमिस टैक्स क्या होता है, ठीक है। आर्टिमिस टैक्स हम यूज कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आर्टिमिस टैक्स का आप लोगों को पता है, या बता दूं? ठीक है, ये मैंने इसको यूज कर लिया। आप लोगों ने फ्री फेसबुक यूज की होगी, ठीक है। फ्री फेसबुक पे क्या होता है कि आप लोगों को इमेज और वीडियोस वगैरह शो नहीं होती, ठीक है। वहां पे आर्टिमिस टेक्स्ट जो बैकएंड पे लगा होता है, वो सिर्फ जो टेक्स्ट होता है वो डिफाइन कर देता है कि आपकी जो इमेज है या आपने जो कंटेंट, सॉरी, पिक्चर यूज की वो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट टैग्स हैं, ठीक है। इसको मैं यूज करता हूँ जस्ट लाइक डिजिटल सोशल।
इसमें आप 10 टाइप्स ऑफ टैग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है, आप सोशल मीडिया पोस्ट भी कर सकते हैं, इसको मैं मार्केटिंग भी कंफर्म करूंगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये आ गया मार्केटिंग। अप टू सोन आप इसको 10 टाइप पर मोर डिफरेंट टैग्स दे सकते हैं। उसके बाद टूल कौन से यूज करने हैं, या आपने टूल हमारे पास वही आ जाते हैं। सर्च कर लें, ठीक है, एसईओ आ रहा है, ठीक है, एसईओ लिख लें। इसके साथ जो आप हमने अभी मोजबर किया, मोजबर देख लें, ठीक है। उसके बाद हमने इसके बाद एसईओ क्वेर करना है, ठीक है, वो करेंगे। अच्छा, इसके बाद फील्ड आपकी कौन सी आ सकती है इसमें, ठीक है। हमारी एडवर्टीजमेंट आ सकती है, ठीक है, और ब्रांडिंग आ सकती है, ठीक है, और इसमें मैं एक यूज करता हूँ वेबसाइट डिजाइन, ठीक है। 3 टाइप ऑफ की आपकी फील्ड है। उसके बाद आपकी बिहास विजिबिलिटी मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद पिक्चर चाहिए, वो कहता है कि आपके पास इस पिक्सल की एक पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं चलता हूँ ये इंडेक्स पे, और पिक्चर यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। इमेजेस पे चलते हैं, इसको पिक करते हैं। आपने जो पिक्चर पिक करनी है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए। यंडेक्स एक जिस लाइक गूगल है, ठीक है, इसके ऊपर मुझे इमेजेस अच्छी मिल जाती है, ठीक है। मैं यहाँ से पिक्चर्स डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड में अभी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये पड़ी हुई है, ये ट्राई करते हैं, ये लग जाती है। ठीक है, ये लग गई, ठीक है। क्रॉप करते हैं। यहाँ पे आपकी जो विजिबिलिटी है वो एवरीवन होनी चाहिए, ठीक है। इसको पब्लिश करते हैं और देखते हैं हमारा प्रोडक्ट किस तरह शो होता है। ये हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो गया, ठीक है। आप अपना पोर्टफोलियो इवन बिल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे बस आप देख लें ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। प्रोडक्ट इंपोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम बिहास बिल्ड अप 5 साइट विद कस्टम डोमेन्स, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें हमारा जो आर्टिकल है वो लाइव हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं कीवर्ड्स प्रॉपर प्रोमिनेंट है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यहाँ पे अगर मैं कंटेंट एज इट इज अपडेट कर देता, ठीक है, कीवर्ड्स के ऊपर लिंक ना होते, तो मेरे पास चांस नहीं होना था ट्रैफिक जनरेट करने का। अब यूजर यहाँ पे आके अगर आर्टिकल रीड करता, इसके ऊपर क्लिक करने का ऑप्शन ना होता, तो वो एज इट इज चला जाता, ठीक है। वो लिमिटेड होता है इस पेज के ऊपर। अब ये जो फोकस कीवर्ड्स हैं, ये रैंक करवाते हैं आपकी वेबसाइट को, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जाएगा इस वेबसाइट पे। इसके वेबसाइट के ऊपर जाने से पहले इसके ऊपर एक तो क्लिक इंक्रीज हुआ, इंप्रेशंस बिल्ड हुए, इंप्रेशंस बिल्ड होने के बाद इस वेबसाइट के ऊपर जैसे ही लैंड हुआ, तो आपकी वेबसाइट की जो स्पेंडिंग टाइम होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। स्पेंडिंग टाइम्स के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर इंप्रेशन बिल्ड होता है,
ठीक है, क्लिक्स इंक्रीज होते हैं, आपका जो सिटी आ रहा है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये चीजें इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, जिस कीवर्ड के ऊपर ज्यादा क्लिक्स होते हैं, अब ये कीवर्ड के ऊपर मेरा लिंक है, ठीक है, तो ये मेरी वेब, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अपना लिंक यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ट्रैफिक कहाँ पे जाएगी, मेरी वेबसाइट पे जाएगी। तो ये रोल प्ले करता है आपका फोकस की फ्रेज। ठीक है, अब आपने जो साइट यूज करनी है, आपने ये देखना है कि उन साइट्स के ऊपर लिंक करने का ऑप्शन है कीवर्ड्स को या नहीं। अगर कीवर्ड्स को लिंक करने का ऑप्शन है तो वेल एंड गुड है, वो आप उस साइट को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आप किसी अदर साइट को चूज करें जिसके ऊपर आप किसी भी कीवर्ड को क्या कर सकते हैं, टारगेट करें। अब इस लिंक को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। मैंने जो पहले शीट बनाई हुई है बुक मार्किंग प्रोफाइल्स की बनाई हुई है। ठीक है, इस शीट का नेम मैं चेंज करूंगा, रीनेम सोशल। ठीक है, यहाँ पे वो क्लाइंट का नेम आ जाएगा, वेबसाइट यूआरएल, यहाँ पे आ जाएगा साइट यूआरएल, पोस्ट यूआरएल जो आपने पब्लिश किया है, कीवर्ड्स, जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपने क्या किया, लिंक्स ऐड किए, और स्टेटस। ठीक है, ये वो साइट थी बिहांस की, और ये उसका पोस्ट यूआरएल आ गया। और जो मेरे कीवर्ड्स थे वो मैं साथ ही एक दफा लिख के बता देता हूँ आपको, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च। ठीक है, और स्टेटस आपका क्या है, पोस्ट आपकी लाइव है। ठीक है, या इसमें आप पोस्टेड भी कर सकते हैं या लाइव भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप एक यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, आपने जिस डेट पे जो काम किया है। फॉर एग्जांपल आज डेट है 10/09/2023। इन केस आपका क्लाइंट कहता है कि आप मुझे शीट शेयर करें, ठीक है, आप शीट यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास शीट को ऐड करने का ऑप्शन है, तो आप उसको भी आइडिया होगा कि अच्छा इस दिन पे इस चीज का काम हो रहा है। ठीक है, ताकि क्लाइंट आपको अगर विजुलाइज करना चाहिए तो आपको क्या कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। ठीक है, साउंड क्लियर, समझ आ गई। ये होता है कि एक प्रॉपर मेथड होता है कि आप किस तरह अपना रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। अब ये बिहान से और ड्रिबल है, इसके ऊपर करना है। अब इसके ऊपर है शेयर वर्क का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक इस पे करना है, और यहाँ पे इमेज ऐड करने का ऑप्शन है सबसे पहले, ये इमेज, टाइटल ऑफ द टॉपिक। ठीक है, और यहाँ पे हमने कंटेंट अपडेट करना है। अब यहाँ पे देखें, वो जो मैंने लिंक वहां पे यूज किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, लेकिन ये ब्रेकेबल लिंक है। ठीक है, ये जी के ऊपर नहीं है। तो ये आपने देखना है लिंक अटैच करते हुए कि इस तरह की क्या ना हो, मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, गॉट इट। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव किया, अब मैं इसके ऊपर री लिंक करूँगा। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे। पहले हमने एक होम पेज को टारगेट करते हैं सबसे पहले, शॉर्ट टेल कीवर्ड पे। ये मैं इसको ऊपर इसको सिलेक्ट करूंगा, ये मेरे पास लिंक करने का ऑटोमेटिकली ऑप्शन दे दिया उसने, एंटर, लिंक आपका बिल्ड हो गया। सेकंड आ गया सोशल, उसका मीडिया का। ठीक है, हमने लास्ट टाइम किस तरह से सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का किया था, ये हमारे पास फ्री सोशल मीडिया एनालिसिस, इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज को कर लेते हैं। स्पेशलाइज्ड में भी हमारे पास ब्रांड एनहेंसमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह आपकी जो ट्रैफिक है हर पेज के ऊपर क्या हो सकती है,
लैंड कर सकती है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है। इसके ऊपर मैं यूज कर लेता हूँ वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट मेंटेनेंस का, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ में हम गूगल एसईओ को टारगेट कर लेते हैं। उसके बाद ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन और ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको रिव्यू मैनेजमेंट गूगल से रिलेटेड है, ठीक है। ये वेबसाइट मोस्टली काम कर रही है पीपीसी के ऊपर, ठीक है। लेकिन देखें, हम कीवर्ड मैक्सिमम यूज करते हैं, फोकस कीवर्ड 5 से 6 यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें मिक्स होते हैं शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल, ठीक है। तो आप हर कीवर्ड के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेरे जितने कीवर्ड्स हैं मैंने उनको क्या कर दिया, टारगेट कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, कंटिन्यू करते हैं। टैग्स यूज करने, टैग हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, टैग आपको समझ आ गई कि क्या आपने बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीजें हमारे पास हैं, सॉरी इसको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने 3 टैग यूज किए, आप मैक्सिमम यहाँ पे 20 यूज कर सकते हैं, सब यहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद आप यहाँ पे शेड्यूल आप ओके है, ठीक है। अगर आपने इसके साथ कोई प्रोडक्ट लगाना है, वो वैसे ऑप्शन नहीं दे रहा, ठीक है। तो आपने सिंपल टैग यूज करना है, डाटा सेट करना है, और क्या करना है, कीवर्ड्स के ऊपर आपने लिंक टारगेट करने, पब्लिश करें। और इसकी फॉर्मेशन चेक करते हैं किस तरह में दिखाता है। ये ये लिंक आ गए हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास टारगेट हो गया सब कुछ। और देख लें ये क्लिकेबल है या नहीं है, ठीक है। ये क्लिकेबल है। इसका आपने लिंक कॉपी करना है और अपनी शीट में जाके सिंपल ऐड कर देना है। कीवर्ड एज इज वही, क्योंकि कीवर्ड वही यूज हुए। स्टेटस लाइव, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हमारे पास पिंटरेस्ट है, इसको यूज करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और वेर इज दिस वन। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रोफाइल पे चलते हैं। हमने क्या करना है, क्रिएट करना है, क्रिएट पिन, क्रिएट आइडिया पिन, ठीक है। अब आप क्या करें, क्रिएट पिन करें, इसको क्लोज करने, ऐड योर पिन। ऐड योर पिन पे मेरे पास जो टाइटल है वो है, हम कर सकते हैं डिजिटल वेयर यू बिलोंग्स, इन यूएसए, इन पीके, इन यूके, ठीक है, एटसेट्रा। वो जहाँ पे आपने इसको टारगेट करना हो आप कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर यूज कर लें, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आपको पिक्चर yandex से आपने जाके लेनी है, ठीक है। आप वहां से जाके क्लिक करें। आप सब कैनवा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैनवा आपके पास फ्री प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझें उसको, कैनवा आपको क्या आउटपुट दे रहा है, ठीक है। आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए उसका, ठीक है। अब वहाँ पे अपनी प्रॉपर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अब जो आपकी कंपनी काम कर रही है, अगर यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन हैं कर लें, ठीक है। नहीं तो फिर आप यहाँ पे प्रॉपर उस तरह अपने एंड से भी लिख सकते हैं कि ये पिन किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, या अगर नेम है, अब तो ये उसके रिगार्डिंग है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग।
पोस्ट मस्ट इम्पोर्टेंट है। पिक्चर आपकी रिप्रेजेंट करती है इस चीज को, ठीक है। आर्टिमिस टेक्स्ट अगर आप यूज करना चाहें तो मैं इसके ऊपर यूज करता हूँ, इसको कर लेते हैं। टेक्स्ट यूज साथ में वो पूछ रहा है। एग्जाम्पल यहाँ से लिंक पिक करते हैं, इसके ऊपर मैं गी का यूज करूँगा, ठीक है। ये मैंने यूज किया, और स्टोरी यूज कर ली, पब्लिश इमीडिएटली, ठीक है। आप इसके ऊपर आप अपना एक क्रिएट बोर्ड कर लें जिसमें आप इसको सबको सेट करना चाहें, तो मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट करें। अब ये जितने भी आपकी पिन्स होंगी वो टेली मार्केटिंग वाले बोर्ड के अंदर ऐड होती जाएंगी, ठीक है। आप देखते हैं, सी और पिन, ये आपकी पिन शो होगी, ठीक है। आप देख लें, ये आपका कंटेंट जो हमने यूज किया है, ठीक है। और मैंने ऐड नोट टू एस एस डाला नहीं था, ये मेरा लिंक आ गया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। और साथ में आपके पास जो आपकी पिक्चर है वो आ गई, ठीक है। और लिंक आपका आपकी एस वेबसाइट पे ले जाएगा, तो ये ओपन नहीं होगी क्योंकि इसकी होस्टिंग हमने अपडेट नहीं की, ठीक है। अब पोस्ट थी हमारी ये वाली, ठीक है। इसको मैं पिक करूंगा और इसको मैं एस शीट पे ऐड करके कीवर्ड्स इसके ऊपर एस वही करेंगे, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं है, ठीक है। अब ये कहाँ पे शो हो रही है ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ऑल पिन्स और ये आपकी टेली मार्केटिंग के पिन्स, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप समझ आ गई कि एक्चुअल में आप लोगों ने काम क्या करना है। ये चीजें हैं छोटी छोटी जो आप लोगों ने करनी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करने हैं, ठीक है। और बहुत साइड में मैं दे रहा हूँ, आप लोगों ने इनको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। ठीक है, ये 20 ब्लॉगिंग साइट्स हैं डिफरेंट, ठीक है। इनके ऊपर आपने चेक करना है, अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। कमिंग लेक्चर में हम मैं आपको 4 से 5 प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लॉग पब्लिश करके दिखाऊंगा। मेन वर्डप्रेस ब्लॉगर होगा, अदर इसमें से होंगे। इनके ऊपर आप एक कस्टम कस्टम जो वेबसाइट है वो भी बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ट्राई करनी है, ठीक है जी, पूछें। मीडियम पार्सन भी नहीं देते एग्जैक्टली, लेकिन मीडियम आपको
ट्रैफिक जरूर दे देता है, ठीक है। और हम देखें पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हमने अगर किसी चीज को टारगेट करना हो ना किसी अदर कंट्री में, ठीक है, तो हम उसको टारगेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वीपीएन, ठीक है, हम आईपी एड्रेस चेंज करते हैं, ठीक है, हम ट्रैफिक को टारगेट कर लेते हैं। चलो ठीक है, मैं मीडियम को गाइड करता हूँ। और किसी का क्वेश्चन है तो बताया। देखें, आप इसको मंथ के अंदर तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आपको मिनिमम 3 मंथ्स रिक्वायर्ड है। सेकंड थिंग जो चीज मैटर करती है वो है कि आपका इंटरेस्ट किस तरह का है, ठीक है। देखें, जब हम कीवर्ड प्लानर करेंगे ना कभी क्लास में, ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमने कीवर्ड कहाँ से पिक करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम फोकस की फ्रेज कहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। देखें, ज्यादा प्रैक्टिस करनी ज्यादा जल्दी सीखने की जरूरत नहीं, आप साथ साथ चीजों को समझे पहले, ठीक है। मैंने खुद इन हाउस से 3 महीने और 10 दिन के अंदर मैंने कोर्स किया, और ठीक है, और टाइम लिया, एक एक चीज को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है। हर चीज को प्रॉपर टाइम दे, समझ आ जाए, नेक्स्ट चीज पे मूव करें, ठीक है। यही चीजें आप लोगों ने करनी है। एक शेड्यूल सेट करें, एक आउटलाइन सेट करें कि असल में आप लोगों ने सीखना क्या है, ठीक है। मैंने आप लोगों को मेन यही चीज कही थी, आप लोगों को प्रॉपर टाइम दें इसको, ठीक है। आप फ्री बैठे हो, आप मोबाइल पे सर्च करें, ठीक है। आपके पास ऑफ पेज एसईओ की स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, आपके पास ऑफ पेज में टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, टाइप्स की हैं। अब मैंने आपको सिर्फ अभी एक बताई है, कमिंग लेक्चर में मैं आपको ब्लॉगिंग का बताऊंगा, उससे कमिंग लेक्चर में मैं आपको 3 टेक्निक एक साथ बता दूंगा। 8 से 10 टेक्निक को हम सेम डे पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, जहां से हम डेली बेस पे अपॉर्चुनिटी कर सकें ट्रैफिक जनरेट करने की। मैं खुद एसईओ नहीं करता, ठीक है, मेरी टीम काम करती है। मैं प्रोजेक्ट पिक करता हूँ, ठीक है, और टीम मेरी एसईओ पर काम कर रही, ऑन पेज का काम मैं खुद ही करता हूँ, बाकी सारा मेरा मैनेज कर रही है टीम, ठीक है। उनसे मैं ऑफ पेज का काम करवाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर भी अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास अपनी जॉब भी है, ठीक है, मैंने अपना ऑफिस भी मैनेज करना होता है, फिर कोर्सेज हैं, इस चीज़ को भी मैनेज करना, हर चीज़ मैं कर रहा हूँ। द थिंग इज, मैंने थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया हुआ इस चीज पे। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, मैं 14 to 15 आवर्स काम करता हूँ, ठीक है। मैं इस टाइम बैठ नहीं सकता, मैं सुबह हॉस्पिटल में था, ठीक है, मैं 1 बजे घर पे आया हूँ, ठीक है। सुबह मैंने इंजेक्शन लगवाने थे, 16 15 16 घंटे बैठ के मेरी कमर ऑलमोस्ट टूट जाती है, ठीक है। तो मेरे 2 3 दिन हो गए शोल्डर्स बहुत दर्द कर रहे हैं। तो अब आज भी मेरे जो लेक्चर्स होते हैं फ्राइडे टू संडे, वो मेरा होता है 2 से 12 तक मेरी रूटीन है कंजेक्टिवली, ठीक है। तो आज मैं सोच रहा था मैं स्किप कर दूं, फिर मैसेज करना पड़ना था मुझे मैनेजमेंट को, उनसे मैं कहता रीशेड्यूल करते हैं, तो फिर 6 से 7 लेक्चर्स को मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो ये चीजें हैं। दिन में मैं ये नहीं कहता आप 10 घंटे दें, एटलीस्ट इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए आप दिन स्टार्ट करें 1 घंटे से, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ जितनी बोरिंग फील्ड है कोई भी नहीं है, लेकिन एसईओ इंटरेस्ट फील्ड भी आप क्रिएट कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट ले सकते हैं इसमें, ठीक है। जब आपको फंक्शंस की समझ आ जाएगी ना, स्टार्ट में नहीं आएगी, ठीक है, स्टार्ट में आप लोगों को समझ नहीं आएगी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को बिल्ड करें। मैंने एसईओ सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउस से सीखी थी, ठीक है, उसके बाद मैंने कंटेंट राइटिंग खुद सीखी, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने खुद से सीखी, वर्डप्रेस का काम मुझे आता है, ठीक है, डेवलपमेंट मुझे आती है, ठीक है, शॉपिफाई का काम ओवरऑल मुझे आता है, मैं उसका डिजाइन डेवलपमेंट सारी कुछ कर लेता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग मुझे सिर्फ वो चीज ऐसी है जो नहीं आती वो, लेकिन मैं कैनवा के ऊपर काम कर लेता हूँ, जो मुझे पोस्ट रिक्वायर्ड होती है मैं खुद ही बना लेता हूँ। तो ये चीजें हैं, हर चीज को मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम दिया है, ठीक है। एक चीज जब सीख ली, नेक्स्ट चीज के ऊपर मूव करें। नेक्स्ट चीज जब आपको समझ आ गई, आपको प्रैक्टिस है, आपने कमांड उसके ऊपर
आपको आपने उसके ऊपर कर ली है, आपकी ग्रिप है, नेक्स्ट चीज पे आ जाए। हर चीज को थोड़ा साथ साथ लेके चलें। और द थिंग इज कि आपकी सर्च किस तरह कर रहे हैं, चीज को फाइंड आउट किस तरह कर रहे हैं, ये चीज मैटर करती है, और इसमें कोई डिफिकल्टी वाला काम नहीं। इसलिए कहा है कि ग्रुप में आप क्वेश्चन रेज किया करें, ठीक है, एटलीस्ट जो आपकी क्यूरीज हैं आप ग्रुप में मिलके कन्वर्सेशन करें, ठीक है, हर बंदे को आइडिया हो कि टीम एज अ टीम किस तरह काम करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल कभी भी ग्रो नहीं किया जा सकता। मैं कहूँ कि मैं आज इंडिविजुअल ग्रो कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने 1.4 मिलियन है मेरा, ठीक है, 4 साल का, जो मैंने अपना यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट किया है। 4.5 ईयर्स में मेरा 1.4 मिलियन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दानियाल और मैं हम सेम बैच फेलो, सेम क्लास फेलोज हैं। तो बट अक्सर में जॉब नहीं मिली, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होके भी जॉब नहीं मिली। 3.27 मेरा CGPA है, दानियाल गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। तो हमने अपना काम स्टार्ट किया, 4 अटेम्प्ट की, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई। और मैं आप लोगों को सबसे मेन चीज बताऊं कि मैंने पेड इंटर्नशिप 6,000 से स्टार्ट की थी। SEO की इंटर्नशिप मेरे पास पेड थी और मैंने 6,000 से स्टार्ट किया था। तो मैंने हर बंदे की बातें भी सुनी, लेकिन मैंने इग्नोर करना सीखा था। ठीक है भाई, दुनिया आपको बातें करती है, दुनिया कभी खुश नहीं हो सकती। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने वो 6,000 को फिर इम्प्रूव किया। फर्स्ट जॉब मेरी लगी थी 18,000 से, ठीक है। एसईओ एग्जेक्टिव की मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी 18,000 से। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने चीज़ों को सीखा, समझा कि आपका इंटरनेशनल क्लाइंट किस तरह काम करता है, आपका लोकल क्लाइंट किस तरह काम करता है। मैं नाइट शिफ्ट में भी काम करता था, मॉर्निंग में भी जाता था। मॉर्निंग में भी DHA फेज 1 में फर्स्ट आइडिया वेब डेवलपमेंट में जाता था, और वहां से 7 बजे फ्री होकर 8 बजे मैं टेक कम्युनिकेशन जौहर टाउन में आता था, ठीक है। 3 साढ़े 3 बजे मैं वहां से ऑफ करके घर आता था, ठीक है। तो मैं अभी भी यही मेरी रूटीन है, ठीक है। सुबह जॉब करनी है, शाम रात को आना है, अपना काम करना है, क्लाइंट का काम देखना है, अपडेट करनी है, NS का काम करना है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो थोड़ी सी स्ट्रगल है, ये आप बियर कर लें। यही आप लोगों का टाइम है। आप लोग अभी ग्रो कर सकते हो, अभी सीख सकते हो, मैं इस टाइम सीख नहीं सकता। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं किसी न्यू चीज को पिक करूं और उसके ऊपर वर्किंग करूं, ठीक है। मैंने अभी सुबह डिजिटल मार्केटिंग वालों के लिए लेक्चर बनाना था, लिटरली मैं थोड़ा सा सुबह काम करके गया था हॉस्पिटल जाने से पहले, ठीक है, और कुछ आगे मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, ठीक है, जो मैंने आज लेक्चर देना है, ठीक है। और देख सकते हैं कितनी वो गंदी स्लाइड्स बनाई हुई है, कलरफुल की हुई हैं, जो जिस तरह बच्चे काम करते हैं, ठीक है। मैंने वही चीजें की हुई हैं, और ये मैंने आज लेक्चर डिलीवर भी करना है, ठीक है। और ये 2 आवर्स की क्लास में डिलीवर होना है। तो किस तरह आप चीजों को मैनेज कर रहे हो, किस तरह आप पैशनेट हो, ठीक है, किसी चीज से रिलेटेड, ये आप लोगों का चीजें मैनेज मैटर करती हैं, ठीक है। इंटरेस्ट, ठीक है। और दो चीजें एक और बता देता हूँ। हमेशा इंसान दो चीजों की वजह से सीखता है, या तो उसका इंटरेस्ट या उसकी मजबूरी, ठीक है। तो पंजाबी में कहते हैं या तो सिर से जुतियां वाजनी हो तो बंदा सीख लेता है, या उनका इंटरेस्ट हो तो वो काम सीख लेता है। तो कोशिश करें आप इंटरेस्ट के ऊपर पहले आ जाएं, ठीक है, ताकि आप इस चीज को क्या कर सकें, पिक कर सकें, ठीक है। ठीक है, अगर आपने इसको स्किप किया है, ठीक है, वही एग्जैक्टली जुनून आपका इंटरेस्ट ही होता है, ठीक है। जुनून इंटरेस्ट ही होता है, और हालात वही मैं बताया, मजबूरी हालात की एक दूसरा नेम होता है, ठीक है। तो अ, किसी चीज अगर आप लोगों ने मेरा स्टेटस किसी ने देखा हो, मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा, इसी चीज पे मैंने लगाया था थोड़ी देर पहले। तो उस पे आप लोग जरा उसके ऊपर फोकस करिएगा कि उसके ऊपर मैंने लिखा क्या है, कि अगर आप कुछ चीजों पे ग्रिप कर लेते हैं जिसमें आपका सबसे पहले कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, तो नो बडी कैन ब्रेक यू, ठीक है। तो जरूरत नहीं है किसी को सुनने की कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि आपको आगे बढ़ता हुआ कोई भी नहीं देख सकता, ठीक है। इवन आपका भाई भी आपको सब कहेगा कि भाई ये क्यों ग्रो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा, ये हसद होता है। तो हमेशा माइंड में एक चीज रखें, वो है आपका आपकी पॉजिटिवनेस, ठीक है। अल्लाह पे बिलीव रखें, मेहनत करें, उसने अल्लाह की जात ने आपको सब कुछ दे देना है, ठीक है। फर्दर कोई क्वेश्चंस हो ग्रुप में किया करें। मैं आप लोगों को ये कहता हूँ, आप लोगों का राइट है, आप लोगों ने चाहे 1 रुपया दिया है, चाहे 1000 रुपया दिया है, चाहे 10,000 रुपया दिया है, ठीक है। क्वेश्चंस पूछें, मैं जब अवेलेबल होऊंगा मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। आप लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाना है, ठीक है गाइस। आज के लिए काफी है। ओके, हैव अ नाइस डे।
अल्लाह हाफिज।